दोस्तों कमेंट में आपने अपनी कंट्री का नाम लिखना है, आप कहाँ पे अभी रह रहे हैं, और इसके अलावा आपने क्वालिफिकेशन अपनी लिखनी है कमेंट्स के अंदर जाके कि आप कितना पढ़े हैं और काम अभी क्या करते हैं। वीडियो को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों आज हमने एक नई सर्विस स्टार्ट की है जिसके अंदर हम प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से लग्जमबर्ग के अंदर, जो कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, इसका उससे कोई रेफरेंस नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी बारे में। लग्जमबर्ग के अंदर हमने स्टार्ट किया है दोस्तों कि आपको आपके प्रोफेशन के अनुसार, आपको आपकी जॉब जो आप करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके अनुसार हम कोशिश करेंगे कि आपको उसी एम्प्लॉयर से कनेक्ट करें कि ताकि आपकी भी वहाँ पे जॉब लग सके। वीडियो आपने पूरी लाजमी देखनी है, इसके अंदर एक एक डिटेल आपको मैं शेयर करूँगा, ये मुमकिन कैसे होगा और मैं क्या करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, मैं आपकी किस तरह से यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अभी जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया होगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपने लग्जमबर्ग के लिए प्लेसमेंट चाहिए अगर आपको, तो इसके लिए आपको हमारे साथ में कॉल बनानी पड़ेगी। नीचे जाके कमेंट्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ना टॉपमेट का लिंक मिलेगा, वो क्लिक करना है, टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है और कॉल बनानी है सैटरडे के लिए, यानी कि आज के लिए और कल के लिए स्लॉट सारे खाली हैं। ठीक है, मोस्टली स्लॉट्स आपको खाली मिलेंगे। आपने बुकिंग करनी है मेरे साथ में बात करने के लिए और अपना केस डिस्कस करने के लिए। आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, आप डजेंट मैटर, कोई भी नेशनैलिटी हो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ पे क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस चाहिए उस फील्ड के अंदर पर्टिकुलर जिसके अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम ये बात करते हैं कि एज कितनी चाहिए। भाइयों एक बात मैं आपको क्लियर यहाँ पे कर देना चाहता हूँ, जिस भाई के पास में एक्सपीरियंस है, पर्याप्त एक्सपीरियंस है, एज का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। डिस्पाइट कि अगर आप जोन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया के अंदर अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक विदेश में जाने के लिए, बाहर जाने के लिए अगर जो उम्र रखी है, अगर वो 40 साल से पार है, यानी कि 40 साल से मतलब ऊपर बंदा जा सकता है, तो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहली बात ये होगी, क्योंकि मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। अगर आप 60 साल के भी हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमारे साथ प्लेसमेंट सर्विस आप ले सकते हैं ज़रूर। अब इसमें बात करेंगे कि हम ये कैसे करते हैं आपके लिए, तो ये आपका सवाल होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरी तरह डिटेल बताता हूँ कि ये हम करेंगे क्या आपके लिए। देखो सबसे पहले दोस्तों, लग्जमबर्ग के अंदर जॉब पाने के लिए आपको एज अ फॉरेन वर्कर, आपने दुनिया भर की वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो के अंदर आपको पूरा सच पता चलेगा कि कैसे होता है ये प्रोसेस। लग्जमबर्ग के अंदर डोमिनेंट लैंग्वेज होती है फ्रेंच, जर्मन, लग्जमबर्गिश। ठीक है, इंग्लिश लोग बोलते हैं लेकिन वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है वहाँ की। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करना है आपको। देखो थोड़ी बहुत तो एक तो ये है कि आपको एक्सपीरियंस तो होगा ही। ठीक है, मान के चलो अगर कोई बंदा फूड एंड बेवरेज में काम करता है, FMCG इंडस्ट्री में काम करता है, होटल्स में काम कर रहा है किसी कंट्री के अंदर, नो डाउट उसको एक्सपीरियंस होगा, उसको सब पता होगा होटल लाइन के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम वो किचन में ही रहता होगा, तो किचन में रहने वाले बंदे को जो है नॉलेज होती है बहुत सारी। ठीक है, तो अब आप जब मेरे से डिस्कस करेंगे अपना एक्सपीरियंस, तो कुछ रिक्वायरमेंट है इसके लिए। पहली चीज़ ये है कि एक तो आपकी उम्र इतनी भी ज़्यादा ना हो, ठीक है, ताकि आपको अपनी कंट्री के अंदर दिक्कत आए अप्लाई करने से पहले। दूसरा, आपकी इंग्लिश तो कम से कम फ्लुएंट होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो भाइयों अप्लाई मत करना प्लीज़, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू का एक माध्यम है। ठीक है, क्योंकि देखो बाद में आपको यहाँ पे लैंग्वेज करनी पड़ेगी, लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जॉब्स कैसी आपको मिलेंगी, जो प्लेसमेंट हम करवाएंगे, जो हम करवाएंगे आपको, ठीक है, वो कौन सी होगी मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरह की प्लेसमेंट्स होंगी जिसके अंदर आपको या तो पीछे वेयर हाउस में काम करना होगा, किचन में काम करना होगा, जहाँ पे कस्टमर की इंटरेक्शन आपके साथ नहीं होगी वहाँ पे आपको काम करना होगा, वहाँ आपको जॉब मिलेगी। और इसके लिए लैंग्वेज की इसीलिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तब बनती है जब आप रिटेल सेक्टर के अंदर या फिर कस्टमर से जब आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, या आपने फ़ोन पे बात करनी होती है रिसेप्शनिस्ट के तौर पे, या कस्टमर से आपने फेस टू फेस बात करनी होती है, तब होती है इसके अंदर कस्टमर की इंटरेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपको फ्रेंच, जर्मन या कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, यूरोपियन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। दोस्तों लग्जमबर्ग के अंदर फॉरेन वर्कर हायर करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। मैं पहले आपको ये बात बता देता हूँ, फॉरेन वर्कर हायर करने के लिए इनको मतलब यानी कि जो लग्जमबर्ग का कोई भी एम्प्लॉयर है, डेडिकेटेड एम्प्लॉयर, पहली बात तो ये कि जैसे इंडिया में होती है ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, वैसे ही लग्जमबर्ग के अंदर आपको जो है इस तरह के फॉरेन ऑफिस होते हैं जहाँ से इनको जो है अप्रूवल लेनी पड़ती है आपको हायर करने के लिए।
इसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको ये चेक करना पड़ता है कि कोई भी लग्जमबर्गिश सिटीजन या फिर EU नेशनल यानी कि रेड पासपोर्ट होल्डर इस वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वो मिनिस्ट्री से अप्लाई करते हैं एक फॉरेन वर्कर को बुलाने की ऑथराइजेशन। जब उनको ऑथराइजेशन मिल जाती है उसके अंदर जो है उन्होंने फिर उसके बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपके एप्लीकेशन के ऊपर। उसके बाद उनको एक लेटर मिलता है, ठीक है, अप्रूवल का, जिसके बेसिस पे वो अपना वर्क परमिट जो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आपका वीज़ा लगेगा, तो वो ऑथराइजेशन के डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको भेजते हैं आपकी होम कंट्री में। उसके बाद आपको चेक करना होता है कि आपकी होम कंट्री में उस पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लग्जमबर्ग की बात हो रही है, तो लग्जमबर्ग की एम्बेसी अगर आपकी कंट्री में नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप नेपाल से हैं और आपकी कंट्री में नहीं है, तो आपको फिर इंडिया आके अप्लाई करना पड़ता है। उसी केस में पाकिस्तानियों को अप्लाई करना पड़ता है दुबई आके या कोई नेबरिंग कंट्री के अंदर, ठीक है, वो आपको अपने आप चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सारा काम आपका एम्प्लॉयर करके देगा। ये एक जेन्युइन जॉब प्लेसमेंट सर्विस होती है जहाँ पे एम्प्लॉयर ही आपको सिलेक्ट करेगा, एम्प्लॉयर ही आपको प्रोवाइड करेगा डी वीज़ा की अपॉइंटमेंट, ठीक है। ईमेल करके एम्बेसी को आपने एम्बेसी में जाना है, उस पर्टिकुलर डेट पे आपका हो सकता है अगर एम्बेसी के अंदर बुलाया गया, जो कि रेयर केस में होता है, ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो इनके टाई अप होते हैं ना वो डायरेक्टली होते हैं VFS या फिर वीज़ा सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे कि BLS इंटरनेशनल इन केस ऑफ स्लोवाकिया। तो इस केस के अंदर अगर आपको एम्बेसी में बुलाया जाता है, जैसे कि US में होता है, ठीक है, कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया भी जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपको इंग्लिश आनी लाजमी है। इंग्लिश अगर आती होगी तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि एक बहुत ही एक मीडियम जो है ना ये कम्युनिकेशन का, वो हिंदी तो बोलते नहीं, तो आपको कम से कम इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। इसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट डिस्कस कर ली हैं, पहली लैंग्वेज की, दूसरी आपका जो जॉब का एक्सपीरियंस है, ये मेन है। तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये चाहिए, आप डेडिकेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज एम्प्लॉयर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया और आपको कहीं नॉर्वे या डेनमार्क में अगर जॉब मिल गई बाद में और ज़्यादा सैलरी की, ठीक है, तो उसके लिए आप जॉब को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर के साथ में कम से कम 1 साल का, जिसमें आपका डी वीज़ा लगता है, लॉन्ग स्टे शेंगन वीज़ा, और जिसके अंदर आपको परमिशन होती है कि आप जाकर लग्जमबर्ग के अंदर भी जॉब ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन एक कमिटमेंट आपको एम्प्लॉयर के साथ यहाँ पे करनी पड़ेगी। जो एम्प्लॉयर्स के साथ हम डील कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर्स को चाहिए सीरियस एम्प्लॉयज़, सीरियस कैंडिडेट्स, जिसके अंदर बंदा अप्लाई करे तो एटलीस्ट उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि 1 साल तक छोड़ के ना जाए। वर्कर्स की शॉर्टेज होती है क्योंकि वर्कर्स आते हैं और जाते रहते हैं। तो इसी तरह से आप भी जब आएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप आने के बाद में काम करें एम्प्लॉयर के साथ में कम से कम 1 साल। उसके बाद में आप अपने रास्ते देख सकते हैं। अगर आप उस एम्प्लॉयर के साथ में फर्दर ऑन काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो येस यू कैन फर्दर ऑन एम्प्लॉयर के साथ में जॉब कंटिन्यू करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपका एम्प्लॉयर जो है आपको रिन्यूअल देगा आपकी जॉब की जो कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, उसके बेसिस पे। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको रिन्यूअल मिलेगी, अगर आप काम अच्छा नहीं कर रहे तो वो आपको टर्मिनेशन दे देगा या फिर वो आपको फ्री कर देगा। उसके बाद में आप अपने रास्ते खुद देखिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर आपको कहना चाहूँगा, जो भाई ये बोलते हैं कि लग्जमबर्ग के अंदर आने के बाद में 4-4, 5-5 हज़ार यूरो सैलरी आप कमाओगे, मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, अपने दिमाग के अंदर से ना ये चीज़ निकाल दो अभी के लिए फ़िलहाल। मैं बताता हूँ क्यों। देखो, एक टाइम था कि लग्जमबर्ग के अंदर अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी 4,000, 3-4,000 मिल जाती थी, लेकिन आज की डेट में अनस्किल्ड वर्कर जो बंदा वहाँ पे जाएगा, ठीक है, प्लेसमेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है कोरली एम्प्लॉयर के ऊपर, प्योरली एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको सैलरी स्टार्टिंग में कितनी देगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आपको कम से कम 2 से 2,500 यूरो सैलरी स्टार्टिंग में ज़रूर मिलेगी, बिकॉज लग्जमबर्ग के अंदर रहने के लिए मिनिमम सैलरी एम्प्लॉयर को देनी ही पड़ेगी। एंड सेकेंडली, अब बात करेंगे कि इसके अंदर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एकोमोडेशन देगा, ओवर टाइम देगा, बेनिफिट्स देगा, या मतलब और तरह की फैसिलिटीज़ देगा कि नहीं देगा। यार पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं भाइयों, देखो ये सारे सवाल बेबुनियाद हैं अभी के लिए। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कोई वर्क परमिट बेच नहीं रहा हूँ यार, सीधी सी बात है। मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कंसल्टिंग सर्विस, जिसके अंदर हम आपको आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको एम्प्लॉयर से कनेक्ट करेंगे। जो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा आपकी जॉब, आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके वर्क रिलेटेड आपके जो वर्क परमिट्स होते हैं, ठीक है, सब कुछ एम्प्लॉयर ही आपको देगा। हम आपको सिर्फ यहाँ पे
एक काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर से कनेक्ट करने का, आपकी फील्ड के अनुसार जो भी आपको लगता है, आप कुछ भी काम करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसमें वो भाई ही अप्लाई करे कि जिसके पास में पीछे कोई ऐसा एक्सपीरियंस है वेयर हाउस का, किचन हेल्पर का, या फिर इंटरनल कोई काम करने का जहाँ पे कस्टमर की इंटरेक्शन कम से कम हो। उसका रीज़न ये है कि एम्प्लॉयर आपको तभी हायर करेगा क्योंकि एम्प्लॉयर को जब लगेगा कि आपके पास में ऐसी स्किल है या फिर ऐसा आप काम जानते हैं कि आप जो है इंटरनल काम कर सकते हैं, जो इन स्टोर काम होता है, इन हाउस काम होता है, रेदर देन कस्टमर से बात करने वाला। क्योंकि कस्टमर से बात आप कर नहीं पाएंगे, आपको तो लैंग्वेज ही नहीं आती है, तो आप कस्टमर से बात कैसे करेंगे। अब जो मेरे भाई इसके अंदर इंटरेस्टेड हों, सबसे पहले तो देखो ये अब ऐसी सर्विस है, ठीक है, हमने जो स्टार्ट की है ये हमेशा नहीं रहती है। ये हर महीने जब नया महीना चढ़ता है तो हमारे पास में नए नए एम्प्लॉयर्स जुड़ते हैं, नए नए स्पॉन्सर जुड़ते हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हम आपको ये बताते हैं कि अभी आज हमारे पास में ये प्रोडक्ट आपके लिए, भाइयों के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है अभी फ़िलहाल के लिए? इसके अंदर लेडीज़ जेंट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ऐसे कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है जो मैंने बताई उसको छोड़कर अभी के लिए। बाकी की जो भी बातें हैं आपको एम्प्लॉयर, जब आपका इंटरव्यू होगा स्काइप के ऊपर या टीम्स के ऊपर एम्प्लॉयर के साथ में, तो आपको एम्प्लॉयर बताएगा। अब कुछ भाइयों का ये भी सवाल होगा कि इसके अंदर आइल्स देनी पड़ेगी, इंग्लिश का कोई टेस्ट देना पड़ेगा। तो नहीं जी, इसके अंदर ऐसा कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा क्योंकि लग्जमबर्ग कोई इंग्लिश कंट्री नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी हाँ, आपके पास में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो पासपोर्ट है वो ECR नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है, आपका पासपोर्ट होना चाहिए ECNR। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आपको अपने पासपोर्ट को रीन्यू करवाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और हाँ, इसके अंदर अब आप पूछेंगे कि हम क्या चार्जेस लेते हैं, ठीक है। दोस्तों देखो, मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर हम आपको सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं अभी के लिए, जो भाई कॉल पे हमसे कनेक्ट होगा, ठीक है, उसको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरह, क्योंकि प्रायोरिटी ये है कि पहले आपकी जॉब लगे, ठीक है। जब आपकी जॉब लगती है तो उसके बाद में हमें खुशी होती है कि चलो आपकी प्लेसमेंट के थ्रू आपकी जॉब लगी है, ठीक है। क्योंकि हम डील कर रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स के साथ में, यहाँ पे कोई छोटे एम्प्लॉयर्स नहीं होते। क्योंकि कभी भी किसी छोटे एम्प्लॉयर्स के पास में कोई जो दुकान खोल के बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास में छोटा सा कोई स्टोर जैसे होता है ना, फॉर एन एग्जाम्पल कोई छोटा सा स्टोर हो गया आसपास में, और एक हो गई बड़ी सी कोई ब्रांड जिसका कोई बहुत बड़ा हाइपर मार्केट है, तो दोनों में फ़र्क है। तो हम जो डील करते हैं एम्प्लॉयर के साथ में, उनके पास बड़ी बड़ी हाइपर मार्केट्स होती हैं, प्राइवेट वेयर हाउसेज होते हैं, प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स बड़ी बड़ी कंपनी के साथ में फर्दर ऑन होते हैं, जिससे वो काम लेते हैं और उनके काम को आउटसोर्स करके वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ को हायर करके अपने अंडर जो है काम करवाते हैं। वो प्राइवेट ओनर्स होते हैं, खैर वो एक बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि देखो थर्ड पार्टी कंपनीज भी होती हैं जो डील करती हैं इसके अंदर। तो हम डील करते हैं इस तरह के एम्प्लॉयर्स के साथ में, जहाँ पर आपको वर्क ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए उनकी इतनी हैसियत होती है। जो छोटे रिटेल शॉप ओनर्स होते हैं या फिर जो छोटे वो कच्चे काम होते हैं, उनके पास ना तो परमिशन होती है, ठीक है, और वो इतनी कोई बड़ी कंपनी नहीं होती जिसको ऑथराइजेशन इस चीज़ की मिले कि वो जो है वर्क परमिट्स के लिए आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सके, क्योंकि उनका इतना बजट या इतना टर्नओवर नहीं होता। इसकी एक रिक्वायरमेंट रहती है लग्जमबर्ग के अंदर शो करने के लिए, यूरोपियन यूनियन के अंदर शो करने के लिए मिनिस्ट्री को, कि आपके पास में इतना बजट या इतना टर्नओवर है, आपकी कंपनी इतना कमा लेती है, जिसके बेसिस पे आप एक फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए एलिजिबल हो। अब ये सर्विस कब तक वैलिड रहेगी? तो देखो, ये सर्विस इस महीने तक ही वैलिड रहेगी। इस महीने की आखिरी तारीख तक जितनी कॉल्स मेरे पास आएंगी तो ये सर्विस उन्हीं को मिलेगी जो बंदा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, कॉल के बाद प्रोसीड करने पे, क्योंकि पूरी जानकारी उसको तभी मिलेगी क्योंकि हर कंट्री के हिसाब से, हर बंदे के हिसाब से सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। हो सकता है कि कोई बंदा सेटल होने का सोच रहा हो सकता है कोई बंदा सिर्फ पैसे कमा के अपने देश वापस जाना चाहता हो सकता है कोई बंदा अपने पेरेंट्स के खातिर जो है बाहर आना चाहता हो, या फिर वो पहले से डिपोर्ट हुआ हो, या फिर रिफ्यूज़ हुआ हो, या एयरपोर्ट पे एंट्री डिनाई हुई हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारे दोस्तों सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, कारण बनते हैं, ठीक है। उसके बतौर हम केस टू केस डिस्कशन करते हैं, तभी कॉल रखी गई है ताकि यार आपका भी जो टाइम है वो ज़ाया ना हो और हमारा भी टाइम ज़ाया ना हो। हम उसी बंदे से बात करने में इंटरेस्टेड हैं जो बंदा करियर बनाने में और आगे प्लेसमेंट लेकर अपनी जॉब हासिल करके जॉब करने में सीरियसली इंटरेस्टेड हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, हमारी भी एक जिम्मेवारी होती है इस चीज़ की कि यार हमें भी आगे एम्प्लॉयर्स को जवाबदारी देनी होती है। अगर आप जॉब करेंगे ढंग से, अगर आपका रिकॉर्ड सही रहेगा,
तो जाहिर सी बात है कि हमें रिकमेंडेशन और ज़्यादा आएगी और ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हमारे साथ जुड़ेंगे और आप जैसे भाई और ज़्यादा जुड़ेंगे जो अप्लाई करने में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसा कि मैंने इसके अंदर बता ही दिया आपको दोस्तों, सारी डिटेल्स आई होप सो कि इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो गई होंगी। वीज़ा डी कैटेगरी होगा, वीज़ा 1 साल का लगता है। पहले एक ऑथराइजेशन लेटर आती है जिसको हम वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेटर भी बोलते हैं दूसरे शब्दों के अंदर। बाद में आपको जब वीज़ा मिलता है शेंगन वीज़ा, तो आपको इमिग्रेशन के ऊपर वो ऑथराइजेशन लेटर और वीज़ा दिखाना होता है। फिर आपकी छोटी सी एक पूछताछ होती है जो एक बेसिकली चेक होता है, एयरलाइन करती है। उसके बाद इमिग्रेशन के बाद जाने के बाद में आपको जो है पूछा जाता है कि आप कौन सी जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे अपनी जॉब डिटेल्स आपके ऑथराइजेशन लेटर के हिसाब से पढ़ के बतानी है। कई बंदे होते हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है इमिग्रेशन के ऊपर। यहाँ पीछे अभी मैं देख रहा था कि पोलैंड में कुछ बंदे आए थे, ठीक है, माल्टा में भी इवन। तो वहाँ पर क्या है कि वो इंडियन एयरपोर्ट के ऊपर, वो दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर वो यही भूल गए कि भाई उनकी जॉब क्या है और कौन सी कंपनी है, जिसके बाद में उनको खामियाजे जो है भुगतने पड़े, क्योंकि उनको वहाँ पे डिटेन कर दिया गया कि आपको आपकी जॉब के बारे में ही नहीं पता, तो आप करने क्या जा रहे हो वहाँ पर। एक्साइटमेंट इतनी हो जाती है, दिमाग में इतना ज़्यादा वो हो जाता है ना कि चलो हमारा वीज़ा लग गया, हम जा रहे हैं। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, वीज़ा लगना सिर्फ काफ़ी नहीं है। जब आपका वीज़ा लगेगा ना दोस्तों, आप ये महसूस करेंगे कि मैं शायद अपने देश के अंदर एक बहुत ही लकी आदमी हूँ, बहुत ही लकी इंसान हूँ। लेकिन आपकी रियल स्ट्रगल तब शुरू होती है जब आप आते हैं यूरोप के अंदर, ठीक है। जब आप यूरोप में आते हैं ना, तो आप देखते हैं यहाँ पे तो सभी लकी हैं, ठीक है। तो ये लकी सिर्फ आप अपनी कंट्री में होंगे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल ज़िंदगी है। यहाँ पे आने के बाद आपके वीज़े की वैल्यू कुछ भी नहीं है। यहाँ आने के बाद में आपका वीज़ा सिर्फ आपका स्टेटस है यहाँ पे रहने के लिए, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे जज्बात हैं, हम जज्बाती होते हैं, तो यहाँ पर जज्बातों से काम नहीं चलता। मेहनत करने वाले की रिस्पेक्ट होती है और आगे जाके उसी को कामयाबी हासिल होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर ज़रूर करना है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये प्लेसमेंट सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए एक टेस्टिंग फेज़ में है। ये इस महीने के लिए रहेगी, लास्ट तारीख तक, अक्टूबर की 31 तारीख तक हम ये प्रोवाइड करेंगे। जितनी भी कॉल्स मेरे को रिसीव होंगी अक्टूबर 31 तक, उनके साथ हम राब्ता बना के रखेंगे। उनको हम बताएंगे कि आपकी जो, अगर आपने हमसे सर्विस लेनी है, प्लेसमेंट लेनी है, तो इसके लिए आपको ये केस टू केस बेसिस पे हम बता देंगे कॉल के ऊपर ही। और इसके अलावा आप जो है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी। और कॉल बनाने के लिए कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में दिए टॉपमेट के लिंक पे क्लिक करना है। सैटरडे संडे के स्लॉट्स, अब सारे स्लॉट्स ही खाली हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ कॉल्स हैं, ठीक है, पेंडिंग, वो मैं कंप्लीट करूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए स्लॉट्स मैंने रिफ्रेश कर दिए हैं, तो आपने जाके कॉल्स बनानी है, ठीक है। कॉल्स बनाने के बाद में केस डिस्कस करेंगे आपका। कॉल पे आने की जिम्मेदारी दोस्तों आपकी। अगर आप कॉल पे नहीं आएंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को किसी भाई के साथ में, उसकी मदद हो जाएगी। गल्फ़ कंट्री में, मलेशिया, थाईलैंड, कहीं पे भी काम कर रहा हो, डजेंट मैटर, कहीं से भी अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों मिलता हूँ आपको किसी और शानदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए यार, ठीक है। फिट रहिए, तंदुरुस्त रहना सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। पहले हेल्दी रहेंगे तो ही आगे कुछ सोच पाएंगे अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में। और अपने भाई को भी दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।